जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 8 तक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे ना। आज क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए, अभी 1 से लेके 8 तक जो भी देखे हुए एक ही टाइप के प्रॉब्लम था। यहाँ तक के आज भी जो हम बताएंगे 9, 10 और 11 वो सब वही टाइप है, लेकिन इसके बाद जो 12 स्टार्ट होगा वो टाइप बदल जाएगा। तो टाइप अगर बदल जाएगा तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में हम आपको बताएंगे। तो उबना नहीं है और क्लास छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है? क्योंकि लगेगा ऐसा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन उसके बिना आप टाइप 2 बना भी नहीं पाओगे, इसलिए उसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, साबित करें कि cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू 2। देखो, जितना बराबर 2 लाना, इसमें अगर 2 लाना है तो ऐसा लग रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और फिर से 1। लेकिन प्रॉब्लम है कि अप्लाई हम कैसे करें, समस्या ये है। तो जो भी प्रॉब्लम है, cos स्क्वायर π/8 को फिलहाल छोड़ो, cos स्क्वायर 3π/8 को भी छोड़ो, बाकी जो बच गया ये वाला बड़ा एंगल है और ये वाला भी बड़ा एंगल है। यही दोनों में कुछ क्लू मिलेगा, यही दोनों को तोड़ना होगा। cos स्क्वायर और इन्हीं दोनों को तोड़ना होगा, और वो भी 90 डिग्री पे तोड़ना होगा। एक बात श्योर होता है कि 90 डिग्री पे ही तोड़ना होगा, 90 डिग्री पे, 90 पर ही तोड़ना होगा। और 90 प्लस या माइनस जो भी हो, लेकिन 90 पर ही तोड़ना होगा। अब 90 प्लस कितना भाई? तो 90 प्लस या तो π/8 के बारे में सोचो, या तो 3π/8 के बारे में सोचो, जो भी सोचना है। जैसे मान लीजिए कि हम पहले π/8 के बारे में ही सोचते हैं, इसके बारे में। तो 2 और 8 के एलसीएम, फिर से 8, 2 छके 8, इसलिए 4 बार पढ़ें, और ये पाई, तो 4 पाई और 1 पाई जोड़कर 5 पाई हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो फिर से 5 पाई आ जाएगा, लेकिन जोड़ना नहीं है। वैसे ही cos स्क्वायर, इसको भी तोड़ना होगा π/2 प्लस। तो अब जाहिर से बात है कि अगर π/8 यहाँ पुट हो गया है तो 3π/8 यहाँ पर पुट होगा। 3π/8 इस जगह पे रखाएगा। 2 तो खैर लाना ही लाना है। देखिए, cos स्क्वायर π/8, यहाँ पे cos स्क्वायर 3π/8 प्लस, यहाँ समझना
कि cos 90 बदला जाता है साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, वैसे ही cos 90 फिर बदला जाता है, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब cos स्क्वायर पाई बाई 8 के साथ में इसको रख दो, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को, वैसे ही cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को इसके साथ में रख दो, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 के साथ में। इन दोनों को एक साथ रखे, इसका मान 1, उन दोनों को एक साथ रखे तो उसका मान भी 1, 1 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया, लाना यही तो था 2, प्रूव्ड हुआ, यही साबित करना था। नेक्स्ट 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। 10 में दिया गया है, साबित करें कि साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 साइन टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 साइन टू द पावर 4 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 3 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 10। अगर देखो ये पाई बाई 8, लेकिन समस्या क्या कि पहले भी पाई बाई 8 था, पहले वाले क्वेश्चन में पाई बाई 8 ही ना, हाँ पाई बाई 8, लेकिन वहाँ स्क्वायर के टर्म में था और यहाँ पावर 4 है, तो यहाँ तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते हैं। देखो यहाँ तो हम इस तरह से भी नहीं कह सकते हैं, जैसे उसमें क्या कहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये कहना गलत होगा, तो ये भी फेल हो गया, तो ये हो नहीं चलेगा। और लाना है 3 बाई 2, लाना तो पड़ेगा ही। चलो यथासंभव जितना होता है इसको सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, जैसे कि साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8, यहाँ साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4
इस बार 90 डिग्री पे ट्राई नहीं करते हैं, इस बार 180 पे ट्राई करते हैं। 180 माइनस कुछ भी, लेकिन 90 पे ट्राई नहीं करते हैं। 180 माइनस जो भी ट्राई करना हो। एक 180 माइनस जो भी मतलब देखो 180 माइनस यही बैठा दो 7 पाई बाई 7 पाई बोल रहे हैं, सॉरी गलती से यार, ये वाला कहाँ हम भूल जाते, या तो ये बैठाना है या तो ये बैठाना है। क्या बैठाएं दोनों में से, क्या बैठाएं कि ये वाला आ जाए। हम 3 पाई बाई 8 रख देते हैं। ध्यान से, ये वाला आपको टेंशन नहीं लेना है, ये वाला टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोनों जस्ट के 10। हम इसको तोड़ रहे थे sin to the power 4 और 90 पर तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मन में सवाल उठेगा क्यों, आखिर 90 डिग्री पे क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि 90 पर अगर बदलेंगे तो कॉस में बदला जाएगा, जिससे दिक्कत होगा। क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कह सकते हैं, साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 को 1 नहीं कह सकते। तो इसको ऐसे ही तोड़ेंगे, मतलब इन दोनों को नहीं बोल रहे, इसको साइन टू द पावर 4 और पाई में से ही घटा दो। जरा घटा बटा के एक बार देख लो, 8 पाई माइनस 3 पाई, तो 8 पाई में से 3 पाई घटेगा, 5 पाई आ जाएगा। चलो सही लिखा है, प्लस। इधर फिर साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 4, फिर इसको तोड़ो, पाई माइनस, इसका तो इस्तेमाल हो गया, अभी पाई बाई 8। ये सब 5.1 एक्सरसाइज में पढ़ावल है। इसको घटा बटा के देख लो, 7 पाई बाई 8 आ जाएगा। इसको लिखते हैं साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस इसको लिखते हैं साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस इस साइन टू द पावर 4 ही रहेगा, 180 पे नहीं बदलाता है। साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8, प्लस माइनस के तो झमेले ने, क्योंकि पावर 4 है, प्लस साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8। अब साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 यहाँ भी, साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 यहाँ भी, दोनों को एक साथ मिला दिए तो पता चला कि साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 हो गया, प्लस 2 को साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8, तो ये भी हो गया 2 को साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8। यहाँ से हम 2 और 2 कॉमन ले लेंगे। वेट ए मिनट, 1 मिनट, ब्लर हो गया था, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि धुंधला हो गया होगा ना। देखो कुछ खास नहीं किए, साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 को छोड़ दिए, साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 को छोड़ दिए, और साइन टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 को हम इतना लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ई वाला कैसे लिखे सर? तो 5.1 या 6.1 एक्सरसाइज जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर ही बात हम बताए थे कि कैसे लिखें। वैसे ही 7 पाई बाई 8 को भी हम लिख सकते हैं, पाई माइनस इतना, घटा के देख लो, 8 पाई माइनस 1 पाई, घट के उतना हो जाएगा। तो इतना लिखते कैसे? ये सब 5.1 एक्सरसाइज में हम पढ़ाए हैं।
एक्सरसाइज 5.1 में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एक मिनट, इसलिए आप वहाँ से समझ सकते हैं। बाकी साइन टू द पावर जो भी है तो जानते हैं कि 180 पे नहीं बदलाता है, 3 पाई बाई 8 रह गया। 180 पे नहीं बदलाता इसलिए पाई बाई 8 रह गया। दोनों को जोड़ दिए, बहुत होगा तो फिर बाद में 2 और 2 कॉमन भी ले लेंगे। हम यहीं से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8। इसका मान पता नहीं, अब यही निकालना है, और यही निकालने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। कुछ वैसे ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस जगह पे भी, जैसे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 के भी होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर के फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसमें 2 गुना कर दो तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और बटा में 2, इन सब के होल स्क्वायर। निकालना शुरू करते हैं। 1 तो 1 है और कॉस पाई बाई 4 के मान 1 बटा रूट 2 बटा 2 के होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 2 इधर गुना माइनस 1 और बटा में 2 रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर। फिर तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2 प्लस b स्क्वायर यानी 1 और माइनस 2ab, तो 2ab नीचे 2 दूनी 4, ये तो 4 हो जाएगा और ये सिर्फ 2 हो जाएगा मतलब 8। पूरा जोड़ कर अगर हम देखें तो 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 8। अब ध्यान ये रखना है कि आखिर हम ये किसका मान निकालें। इसका मतलब किसका, साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8। उसी तरह से अब इधर साइन टू द पावर इसका मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 के होल स्क्वायर, इसका मान निकालो। लिखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब इतना के गुना करेंगे तो 3 पाई बाई 4 अब बटा में 2, इस सब के होल स्क्वायर। वन के 1 हो गया, और ये अगर देखें तो पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और 3 गुना कर दिए तो 135 डिग्री। कॉस 135 के मान, तो कॉस 135 के मान 90 प्लस 45 माने साइन 45, 1 बटा रूट 2 होगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि आप कॉस के मान निकाल रहे हैं तो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा रूट 2 बटा 2 के होल स्क्वायर। इसके बाद फिर भिन्न के जोड़ बना दो, 2 को यहाँ गुना कर दो तो रूट अंडर 2 और प्लस में 1 बटा 2 रूट 2, इस सब के होल स्क्वायर। रूट 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर तोड़ना था, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2ab, ए मतलब रूट 2, बी मतलब लिखे चाहे नहीं लिखे, नीचे 8। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 2 और 1 3 और प्लस 2 रूट 2 बटा 8।
तो हम साइन टू द पावर 4 हट जाते हैं, आप खुद से देख लीजिए। साइन टू द पावर 4 π/8 के मान निकाल दिए, साइन टू द पावर 4 3π/8 के मान निकाल दिए। लेकिन निकालना कुछ और है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो यहाँ से, दो जैसे बाहर में है वैसे ही रहे दो। इसका वैल्यू जो भी निकला है बैठा दो। कितना है 3 माइनस 2√2 बटा में 8 प्लस इसका मान जितना भी निकला है 3 प्लस 2√2 बटा में 8। ये 2 हो गया, इन दोनों को जोड़ना है, एलसीएम 8। ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2 प्लस में 3 प्लस 2√2, 2√2 प्लस में 2√2 माइनस में, और भी काट सकते हैं, 2 चके 8, तो इधर 3 3 6 हो गया बटा में 4। इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यानी पूरा काट छाट के जो फाइनली आंसर आया सबसे लास्ट में वो है 3/2। अब प्रूफ यही करना था, 3/2। दस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है साबित करें कि वन प्लस कॉस π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 3π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 5π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 7π/8 बराबर 1/8। देखो यहाँ पर भी सेम तरीका वैसे ही बदलना पड़ेगा। यहाँ पर भी वैसे ही चेंज करना होगा। जैसे 1 है लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहने देंगे, कॉस π/8 छोड़ देंगे इंटू 1 प्लस कॉस 3π/8 ये दोनों रह देंगे। फिर वही बात हम रिपीट करेंगे कि 3π/8 थोड़ा सा बड़ा एंगल है और 5π/8 भी 5π/8 बोल रहे हैं, सॉरी 5π/8 और 7π/8 दोनों बड़ा एंगल। जैसे इसको ऐसे ही रहने दिए,
इसको भी ऐसे ही रहने दिए, इन दोनों को तोड़ेंगे। इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस, चलो मछली कोष्ठ में यही तोड़ना, पाई पे ही तोड़ना। पाई बाई 2 पे क्यों नहीं तोड़ रहे? पाई बाई 2 पे भी तो इसको तोड़ा जा सकता है। हाँ जा सकता है, लेकिन पाई बाई 2 पे तोड़ोगे तो कॉस बदला जाएगा साइन में। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कॉसे में रहे, वो भी इसके जैसा हो जाए। तो लिखते हैं पाई और माइनस। अब आपके पास दो रास्ता है, या तो ये वाला एंगल चुनो या तो ये वाला। मान लो हम यही चुन लेते हैं, 3 पाई बाई 8। देख लो घटा के, 8 पाई में से 3 पाई घट गया तो 5 पाई आ जाएगा। मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो लिख दिए डॉट 1 प्लस कॉस 7, इसको भी पाई माइनस। अब तो हम 3 पाई बाई 8 इस्तेमाल कर चुके हैं, अब यही बच रहा है हमारे पास, पाई माइनस 8। घटा के देख लो, 8 में से 1 पाई गया, 7 पाई आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। इधर बात करें तो डायरेक्ट लिखते हैं 1, और 180 पे नहीं बदलाएगा। चलो अच्छा बात है, 180 डिग्री पे नहीं बदलाता है, लेकिन माइनस में हो जाएगा क्योंकि पाई माइनस थीटा पाई से कम, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा। इधर 1 ये भी बदला जाएगा और कॉस हो जाएगा पाई माइनस, मतलब पाई बाई 8। अब यहाँ 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। यहाँ वाला चीज़ दोनों एक ही जैसन लग रहा है, तो हम एक साथ बैठा देते हैं। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 बैठा दिए एक साथ। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उधर भी फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 5 सेकंड के लिए आपको टाइम देते हैं, सोचिए कि 10वां में ऐसा फॉर्मूला मिलता था, 11th में भी मिला होगा। कौन सा फॉर्मूला? और नहीं अगर सोच सकते हो तो हम ये भी लिख देंगे, हम इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे कि 10वां में आप लोग ये पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही तो यहाँ चल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। लगभग बन ही गया है। अब हम इसमें 2 से गुना करेंगे और 2 से भागा देंगे, बस। अब सिर्फ इसमें 2 से गुना करना है और 2 से भागा देना है।
और नहीं तो एक लाइन और अगर सोचा सीधा कर सकते हो, मार्कर कहाँ है, चलो यहीं पे उठाओ इसको, एक लाइन और अगर इसको आप सीधा कर सकते हो कि 3π/8 है, इसको बदलोगे तो ये और बदलाएगा और इसके टर्म में आ जाएगा। दिक्कत तो होता है, सब में दिक्कत तो होता है, पक्का परेशानी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, इतना आसान नहीं है, परेशानी तो होता है बाबू, इन सब क्वेश्चन में दिक्कत तो हो रहा होगा आप लोग को। इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस π/8, 8 लिखे, हाँ 8। परेशानी तो हो रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कैसे कैसे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करोगे, एक्सपीरियंस होगा जैसे समझ में आएगा। इसको घटा के देखो, 2 8 के LCM 8, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 4π माइनस सिंगल पाई, तो 4π में से एक पाई घट गया, 3π आ जाएगा। लेकिन घटा के लिखना नहीं ऊपर वाला, घटा के मानते हैं कि 2 8 के LCM 8, ये हो जाएगा 4π माइनस 1π 3π, लेकिन घटाना नहीं है। क्यों नहीं घटाना है? क्योंकि हम इसी को कुछ और लिखने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर π/8, और साइन 90 में बदला जाता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/8। अब दोनों पे स्क्वायर नज़र आ रहा है, साइन पे भी स्क्वायर, कॉस पे भी स्क्वायर, तो एक काम करो, साइन π/8 कॉस π/8 दोनों के होल स्क्वायर, 2 से गुना 2 से भागा, फॉर्मूला में बदलने के लिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कर तो डायरेक्ट फॉर्मूले हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 और थीटा में नहीं वाला, तो हो जाएगा π/4, और बटा में जो 2 है ना, वो चलो भाई रह देते हैं 2, इतना के होल स्क्वायर। अब साइन π/4 के मान 1/√2, लेकिन यहाँ पहले से 2 है, इन सभी के होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर ऊपर 1 ही, नीचे 2 के स्क्वायर 4, ये वाला सिर्फ 2, तो हो जाएगा 8। साबित यही करना था, 1/8। नौ 10 11 तीनों क्वेश्चन में आधा घंटा का टाइम बीत गया, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन कहते हैं ना कि पीछे वाले 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन के बराबरी में था, तो थोड़ा सा टाइम तो लगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो टाइप ही चेंज है, अब टाइपें अलग है, तो पहले कुछ मान बताएंगे या कुछ डेरिवेशन कह सकते हो कि आप उसको फार्मूला प्रूफ कह सकते, लेकिन वो फार्मूला नहीं है, कुछ का मान हम पहले डिराइव कर लेंगे और उसके बाद 12 13 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।